तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? ट्राई किया आपने? डेफिनेटली आप ट्राई करेंगे तो यू विल रियलाइज कि देयर आर सम थिंग्स जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन होना थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कहता है कि फाइंड ऑल पेयर्स x, y ऑफ इंटीजर सच दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। तो पहली चीज तो एक रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करना होगा, ठीक है। क्या रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करना होगा बताता हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहला काम तो ये है कि क्या फॉर एनी इंटीजर x, किसी भी इंटीजर x के लिए 3x² प्लस 10x प्लस में 5, किसी इंटीजर का स्क्वायर करके 3 टाइम्स, किसी इंटीजर का 10 से मल्टीप्लाई किया और प्लस 5, तीनों इंटीजर को जोड़ा तो रिजल्ट इंटीजर आना चाहिए, ठीक है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट कि अपना जो RHS है, ठीक है, जो कि 9 इंटू टू टू द पावर वाई है, मस्ट बी एन इंटीजर, एक इंटीजर ही होना चाहिए, मस्ट बी एन इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर ये इंटीजर हो, इसके लिए क्या जरूरी होगा? इसके लिए जरूरी होगा कि y जो हो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, y नेगेटिव ना हो। y अगर नेगेटिव होता है तो क्या होता है सर? तो 9 इंटू टू की पावर अगर -1 रखता हूँ तो 9 इंटू 1/2 यानी 9/2 हो जाता है, जो कि एक फ्रैक्शन हो जाता है। क्योंकि LHS एक इंटीजर है हमेशा, तो RHS को भी हमेशा इंटीजर होना पड़ेगा। इसका मतलब y को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा। ये तो पहली बात होगी ना। नाउ अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो एक काम कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक है। तो 3x² प्लस 10x प्लस 5 लिखा हुआ था, उधर से 9 इंटू टू टू द पावर वाई को इधर ले आए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, है ना। अब मैंने सोचा कि अगर ये क्वाड्रेटिक है ना, इस क्वाड्रेटिक के इंटीजर रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि x एक इंटीजर है तो रूट्स कैसे होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। रूट्स इसके इंटीजर कब होंगे दोस्त? जब रूट्स इंटीजर कब होंगे दोस्त? जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा ना। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या फिर डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। डिस्क्रिमिनेंट को परफेक्ट स्क्वायर होना ही है ना, तो डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ना। डी मस्ट बी क्या होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए ना, ठीक है। तो हमने डी को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की तरफ काम किया, डी निकाला इसका, जो कि b² माइनस 4ac यानी 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह 3 और सी की जगह पे 5 माइनस 9 इंटू टू टू द पावर वाई, है ना। दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? इक्वल टू 0 नहीं, डी निकाल रहे हैं ना, रूट्स इक्वल थोड़ी ना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, ठीक है, माइनस 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और माइनस माइनस प्लस का 108 इंटू टू टू द पावर वाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस किया तो 40 प्लस 108 इंटू टू टू द पावर वाई हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके सोचें कि डी क्या है, तो डी इक्वल्स टू अपना इन दोनों में से कितना कॉमन आ गया? 8 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे 5 प्लस 27 इंटू टू टू द पावर वाई माइनस 1 बच जाएगा। क्लियर है? ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है। ये चीज को परफेक्ट स्क्वायर होना है। अगर मैं मान लूं कि ये k² के बराबर है, ऐसा लेट कर लूं, तो क्या आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आता कि अगर ये k² के बराबर है तो डेफिनेटली इट इम्प्लाइज दैट k के अंदर k² के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 8 का डिवाइड जा रहा है, तो डेफिनेटली अगर 8 डिवाइड करता है k² को, तो ये कहीं ना कहीं इंप्लाई करेगा कि k के प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर 2 की पावर 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। अगर एक ही पावर होती, 2 टू द पावर 1 ही आ रहा होता k के प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो k² जो होगा वो 4 से ज्यादा बड़े किसी 2 के पावर से डिविजिबल नहीं होगा ना, यानी 2 की पावर 2 से ज्यादा बड़े नंबर से डिविजिबल नहीं होगा 2 की पावर में, है ना। बट ये तो 8 से डिविजिबल है, तो ये इंप्लाई करता है कि k जो है उसमें 4 का डिवाइड जाता है, और ये इंप्लाई करता है कि k² में अल्टीमेटली 4k² यानी 16 का डिवाइड जाता है। अगर 2 टू द पावर 2 अगर k को डिवाइड करती है तो 2 टू द पावर 4 डिवाइड करेगी k² को। जैसे ये बात समझ में आती है तो फिर हमने ये सोचा कि इट इम्प्लाइज दैट 16 डिवाइड करता है किसको? 8 टाइम्स 5 प्लस 27 इंटू टू टू द पावर वाई माइनस 1 को, ठीक है। तो अगर 16 इसको डिवाइड करना चाहता तो 8 तो कट जाएगा, और ये कहीं ना कहीं इंप्लाई करेगा कि 2 डिवाइड करना चाहिए 5 प्लस 27 वाई की पावर 27 इंटू टू टू द पावर वाई माइनस 1 को। अगर ऐसा है तो ये इंप्लाई करता है कि इस चीज को क्या होना पड़ेगा? इवन नंबर होना पड़ेगा, ठीक है ना। इट इम्प्लाइज दैट 5 प्लस 27 इंटू टू टू द पावर वाई माइनस 1 मस्ट बी एन इंटीजर, मस्ट बी इवन इंटीजर, इवन इंटीजर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर ये इवन इंटीजर है तो 5 को उधर भेज के माइनस करा दिया, 5 एक ऑड नंबर माइनस करा दिया, तो ये जो 27 इंटू टू टू द पावर वाई माइनस 1 है, ये क्या बच गया?
इवन नंबर में से ऑड नंबर माइनस करते क्या बचता है, ऑड ही बचता है। तो दिस क्वांटिटी मस्ट बी ऑड, मस्ट बी ऑड होना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूँ भाई एक छोटी सी बात बताओ, y का वैल्यू अगर मैंने 1 रखा या 2 रखा या 3 या 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू रखा y का, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y का वैल्यू 1 या उससे बड़ा रखा, जैसे 1 रखते हैं, 1 तो नहीं, 1 से बड़ा ना, 1 से बड़ा यानी 2 रखते हैं, जैसे 27 इंटू 2 की पावर 2 रखते हैं यहाँ पे, 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, तो 27 इंटू 2 54 हो जाएगा, वो तो इवन आ रहा है। अगर y का वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो 2 टू द पावर 3 माइनस 1 यानी 2 आएगा, 2 की पावर 2 यानी 4, 4 इंटू 27 108 आएगा, वो भी क्या है, इवन है। मैं अगर y का वैल्यू 2 या उससे बड़ा कुछ भी रखूंगा, यानी 1 से बड़ा कुछ भी रखूंगा, तब ये क्वांटिटी हमेशा इवन आएगी। बट मुझे चाहिए कि ये क्वांटिटी ऑड आए, क्योंकि ये क्वांटिटी ऑड आएगी तभी यहाँ पे x एक इंटीजर निकलेगा। क्लियर है? तो इट इम्प्लाइज दैट फॉर y ग्रेटर देन 1 देयर विल बी नो सोल्यूशन, there will be no solution, there will be no solution। और no solution क्यों? बिकॉज ये क्वांटिटी इवन हो जाएगी। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, y 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इट इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, ये दो पॉसिबिलिटी होंगी। y इक्वल टू 0 डाल देंगे तब तो 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस में 5 दैट इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, या फिर 9 को इधर लेफ्ट में बुला लेंगे तो 5 में से 9 गया तो -4 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका अगर अपन d निकाल लें तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा होगा, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 × 12 इंटू 4 48, ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ से तो नो सोल्यूशन, y इक्वल टू 0 पे नो सोल्यूशन। अगर y इक्वल टू 1 पे बात करें तो यहाँ पे 1 डालेंगे अगर, ठीक है, इस जगह पे, तो लाइक 3x स्क्वायर प्लस में 10x प्लस में 5, ठीक है ना, और ये 9 इंटू 2 18 इधर आके -18, तो ये 13 हो जाएगा। तो इसको लाइक फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 1 और 3x प्लस 13 आ जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके देख लो यार, -13 वैसे बचेगा और 3x स्क्वायर वैसे और 10x वैसे। ठीक है, तो अल्टीमेटली x इक्वल टू 1 या फिर x इक्वल टू -13/3, -13/3 तो हो नहीं सकता क्योंकि x एक इंटीजर है, तो x इक्वल टू 1 इज द ओनली पॉसिबिलिटी। और ये कब आया, जब y इक्वल टू 1 था। सो ओनली सोल्यूशन क्या है अपने पास में, ओनली सोल्यूशन क्या आया दोस्त अपने पास में, x, y दैट इज इक्वल टू 1, 1 इज द ओनली सोल्यूशन। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब सवाल। इसी टाइप के और सवाल चाहिए, कौन से टॉपिक के चाहिए, कौन से टॉपिक में से कौन से स्पेशलाइज्ड है ना टाइप के क्वेश्चन चाहिए, लिख के कमेंट में बताओ कि सर अगला क्वेश्चन कॉम्बी का होना चाहिए या अलजेब्रा का होना चाहिए या ज्योमेट्री का होना चाहिए, लिख के बताओ, वही क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।